नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए पंजाब नेशनल बैंक सिलचर वित्तीय कार्यालय में आयोजित हुआ शाखा कार्यालय में रिटेल आउटरीच प्रोग्राम। विभिन्न परियोजनाओं के बारे में आम जनता तथा ग्राहकों को दिया गया विस्तारित जानकारी। वोटर तालिका संशोधन को लेकर आम जनता में छाई हुई है नाराजगी की दौर। देश में एक बार फिर से हो सकती है एनआरसी का प्रक्रिया। आम जनता में विरोधी मनोभाव पल रहा है, कहा सुष्मिता देवी। काटीगोड़ा ब्लॉक के अधीन आनुष्ठानिक तौर पे असमी काटीगोड़ा ग्रामीण मार्ट का किया गया उद्घाटन। आत्मसहायक गोष्ठी के आधार पर स्वरोजगार में नियोजित हो पाएंगी महिलाएं। सोनाई विधानसभा केंद्र के सोनाई बाजार टैक्स कलेक्टर के ऊपर जानलेवा हमला के चलते पुलिस प्रशासन ने 2 व्यक्तियों को गुवाहाटी से किया गिरफ्तार। मरीज की हालत नाजुक। सत्रह जुलाई को सिलचर ग्रुप के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर कपिल सूद की मौजूदगी में 62वां असम गर्ल्स बटालियन एनसीसी का प्रशासनिक निरीक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। कैडेटों में देखी गई खुशी की लहर। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 17 जुलाई को पंजाब नेशनल बैंक सिलचर वित्तीय कार्यालय के उद्योग से सिलचर शाखा कार्यालय में रिटेल आउटरीच प्रोग्राम कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए इस दिन सभी वित्तीय कार्यालयों में एक ही तरीके से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में शिक्षा ऋण, प्रधानमंत्री सौर विद्युत ऋण, पर्सनल ऋण, गृह ऋण तथा गाड़ी खरीदने के लिए ऋण के आवेदन पत्र के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। कछार जिले के कई बैंक के विभिन्न शाखा से आए लगभग 225 ग्राहकों के हाथों ऋण का अनुमोदन पत्र प्रदान किया गया। अनुमोदन प्राप्त इन ऋण की राशि लगभग 30 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में कई और कार्यक्रम के जरिए सभी स्तर के लोगों को बैंकिंग परिसेवा की सुविधा दिए जाने के साथ साथ ऋण भी प्रदान किया जाएगा। बैंक अधिकारिक तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। इस दिन के कार्यक्रम में चीफ मैनेजर तापस बनर्जी, सीनियर मैनेजर विश्वरूपा चौधरी, एजीएम पवन गुप्ता, सर्कल हेड सिलचर सौरभ कुमार तथा दूसरे कई ब्रांच के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे और कार्यक्रम को चार चांद भी लगाया। गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन होगा सबके लिए। नमस्ते सब लोगों को। एक्चुअली आज हम लोगों का रिटेल आउटरीच प्रोग्राम है। हम लोग पंजाब नेशनल बैंक, हम लोग अभी बहुत सारे लिक्विडिटी प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, कार लोन और वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव रेट में, जो अभी हम और ये क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम सबके गाइडेंस में यहाँ पे बहुत अच्छे सक्सेसफुली हम लोग लास्ट अप्रैल से कर रहे हैं। और हम सर और मैनेजर सर सबको भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपना टाइम यहाँ पे दे रहे हैं। तो अभी एक्चुअली क्या है कि ये डिटेल आउटरीच प्रोग्राम हम लोगों का ये एक एक्चुअली क्या है, शेयरिंग ये है। आप कस्टमर्स लोग और बैंक दोनों ही बेनिफिटेड होंगे। अभी देखिए रिटेल में आप बहुत सारे लोगों को घर बनाना है, किसी को गाड़ी खरीदना है। अभी बैंकिंग क्रेडिट इतना पास आ गए हैं, सर्विस इतना डोरस्टेप हो गए हैं सब लोगों का कि कोई भी एक घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए दोबारा सोचते नहीं है। और कहीं पे भी इवन हम लोगों का मोबाइल नंबर भी सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट लोकल न्यूज़ चैनल में भी आ रहे हैं। कोई भी एक मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप या फ़ोन करने से ही हम लोग वहाँ फ़ोन को कॉन्टैक्ट करते हैं। सारे के सारे जो फॉर्मेलिटीज़ है वो हम लोग कर लेंगे। ई हाउसिंग लोन, बीसी कार लोन, जहाँ पे कोई टाइम ही नहीं लगता, 1 से 2 घंटे में सैंक्शन हो जाएगा। हाउसिंग लोन के लिए जो एडिशनल टाइम होता है वो सर्चिंग, लीगल सर्चिंग, वैल्यूएशन को जो मिनिमम टाइम रहता है उसमें जो टाइम लगेगा
होगा उसमें। तो बहुत ही कम टर्न अराउंड टाइम में हम लोग ये आप लोगों के लिए फंड अरेंज कर देंगे, ताकि आप लोग आपका सपना जो गाड़ी का है, जो घर का है, वो आप लोग पूरा कर सकें। तो मैं अभी AGM सर को थोड़ा सा बोलूँगा, सर थोड़ा सा टाइम की एडजस्ट कीजिए, ताकि हम लोगों का जो रिलेशनशिप भी बरकरार रह सके। जब हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि आज़ादी से पहले का वो समय जब देशभक्त लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो पंजाब नेशनल बैंक उस समय का बैंक है, सन 1895 का, जब हम आज़ादी के मूवमेंट को भी फाइनेंस किया हमने। उस समय से लेके आज तक पंजाब नेशनल बैंक जनसाधारण की सेवाओं में समर्पित रहा है। अब सवाल आता है कि आउटरीच के प्रोग्राम क्यों करने पड़े। आउटरीच के प्रोग्राम इसलिए करने पड़े कि जब हम आमने सामने बैठते हैं तो कुछ हम अपनी बात कहते हैं, कुछ आप लोग अपनी बात कहते हैं। मेरे प्रोडक्ट का क्या क्या फीचर्स हैं, आज की डेट में मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन में क्या चल रहे हैं, एसेट में क्या चल रहे हैं, लायबिलिटी में क्या चल रहे हैं, डिपॉजिट्स में मेरी कौन कौन सी स्कीम्स हैं। जब हम दोनों मिलके, कस्टमर और बैंक मिलके बात करता है, तो कुछ आइडियाज़ आपकी तरफ से आते हैं, कुछ आइडियाज़ हमारी तरफ से जाते हैं, और इन सबको मिल बांट के बैंक हेड ऑफिस लेवल पे स्कीम्स फॉर्मुलेट करते हैं कि किस तरीके से कस्टमर्स को इनवाइट करने के लिए सस्ते से सस्ते दर के ऊपर ऋण उपलब्ध कराया जाए। हर घर का सपना होता है कि उसका एक मकान हो, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे पढ़ाई लिखाई में अव्वल दर्जा करें। जब उनका मकान हो जाता है, वो नौकरी में लग जाते हैं, तो एक कार उनके घर में हो। इस तरीके की सभी सुविधाओं के लिए पंजाब नेशनल बैंक की बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड स्कीम्स, योजनाएं आप लोगों के लिए हैं। हाउसिंग लोन की बात करें तो 7.45% का हाउसिंग लोन बैंकिंग इंडस्ट्री में हमारा सबसे सस्ता है। कार लोन की बात करें तो 7.80 के ऊपर हमारा सबसे सस्ता है। और भी बैंक मार्केट के अंदर हैं, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक की जो लीगेसी है, वो पंजाब नेशनल बैंक की लीगेसी इस देश के इतिहास के साथ जुड़ी हुई है। ये देशभक्तों का बैंक है, लाला लाजपत राय का बैंक है। और मैं आपको एक और बात विश्वास दिलाता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी के मामले में पंजाब नेशनल बैंक इतना अग्रणी है कि आपके पर्सनल लोन आपको ब्रांच में विजिट करने की जरूरत नहीं है। PNB One के अंदर हमारा जो ऐप है, उसमें आप पर्सनल लोन फ्यू क्लिक्स के अंदर सैंक्शन करके डिस्पर्स करवा सकते हैं, जो कि पर्सनल लोन किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है पर्सनल नीड के लिए। उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे और वो आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा एक सर्टेन सीमा था। हाउसिंग लोन की बात करें तो हाउसिंग लोन में भी डिजिटाइजेशन हो चुका है। उसमें थोड़ा सा समय लीगल रिपोर्ट या सर्च रिपोर्ट निकालने में लगता है, अदरवाइज वो भी हमारा डिजिटाइज हो चुका है। हाउसिंग लोन भी, कार लोन भी, इसी तरीके की वेरियस स्कीम्स हैं जो हमारी डिजिटाइज हो चुकी है। उसमें आपको ब्रांच में आने की जरूरत भी नहीं है, चाहे वो एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, चाहे वो नॉन एग्जिस्टिंग कस्टमर हो। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो मेरे कस्टमर हैं उनसे भी, और जो इनमें बैठे हुए हैं जो हमारे कस्टमर नहीं भी हैं, हमारी सेवाओं का लाभ उठाएं और इस पैसे को अपने बिजनेस की बढ़ोतरी में, अपने सपने मकान के, अपने सपने कार के, अपने बच्चों को एजुकेशन लोन दिला के उनके सपने पूरे करने की दर पंजाब नेशनल बैंक की सभी स्कीमों का भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, और जहाँ जहाँ आपका जो सर्कल हो उसमें पंजाब नेशनल बैंक को प्रमोट करें। इसी दिशा में पंजाब नेशनल बैंक का ये दूसरा कार्यक्रम है, जो रिटेल आउटरीच प्रोग्राम। तो मेरा आप सबसे करबद्ध अनुरोध है कि पंजाब नेशनल बैंक के पैसे से आप अपना जीवन सुधारें, अपने बच्चों का एजुकेशन का जो लक्ष्य है वो पूरा करें, अपने व्हीकल लोन की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो पूरा करें, बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट है बिजनेस के सपने पूरा करें, और हमारे साथ हाथ बढ़ा के चलें। मैं आप सभी का आए हुए महानुभावों का धन्यवाद करता हूँ। पंजाब वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत पर चलता है कि मेरे ग्राहक प्रोस्परस होंगे तो मेरे पैसे को वापस करेंगे, मैं जिनका डिपॉजिट लिया हुआ उनके पैसे को वापस करूँगा। तो ये अवेयरनेस फील्ड के अंदर आपको सभी का दायित्व है देश के प्रति, क्योंकि ये देश के बनाए हुए बैंक है, ये किसी व्यक्ति का बैंक नहीं है, ये गवर्नमेंट के बैंक है। इसके अंदर गवर्नमेंट की पूंजी लगी हुई है। अगर ये बैंक सशक्त रहेंगे तो आपकी सेवाएं सस्ते से सस्ते दर पे करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए प्रोडक्ट लेके आएंगे। ये अवेयरनेस
मसीज के अंदर, पब्लिक के अंदर जिन लोगों ने लोन लिए हुए हैं उनमें ये लेके आना कि आप पैसे वापस करेंगे तभी डिपॉजिटर्स का पैसा वापस होगा। ठीक है ना, ये दोनों हमारे हैंड इन हैंड है। एक डिपॉजिटर है, एक हमारे लोन वाला है। तो लोन वाला का अगर अच्छी पेमेंट होगी तो हम डिपॉजिटर को कभी भी बैंक परेशान नहीं होंगे, बैंक को पेमेंट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भाई साहब ने कहा उनका सिविल वाला मसला जो था, तो आपको अपने लोन को अपनी हैसियत के हिसाब से लोन दें और उसको डे टू डे, टाइम टू टाइम, मंथ टू मंथ जो भी उसकी रीपेमेंट की इंस्टॉलमेंट है उसमें अदा करें, ताकि आपका सिविल का स्कोर और बेहतर हो जाए। जितना सिविल का स्कोर अच्छा होगा उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। तो इस अवेयरनेस को लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में, जो कम पढ़े लिखे उन लोगों में अवेयरनेस को आप लोगों का दायित्व है। आप लोग कस्टमर्स के बीच में रहते हैं, मेरे पास जो मेरे 100-200 कस्टमर है वो आते हैं, आप पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक में इस अवेयरनेस को बढ़ाइए ताकि बैंक हेल्दी रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो आपके लिए सस्ते से सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोडक्ट लेके आएंगे। अभी जैसा सरकार साहब ने कहा हमने मिनिमम बैलेंस चार्जेज ही खत्म कर दिए, जिससे बैंक की बहुत बड़ी इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन एमडी साहब ने ये निर्णय लिया कि नहीं, चार्जेज लेने ही नहीं है। तो अब आपका दायित्व बनता है, मेरे कस्टमर्स का दायित्व बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पंजाब नेशनल बैंक से जोड़ें। आरडी की स्कीम चल रही है, तो बहुत अच्छी स्कीम चल रही है, उस स्कीम को समझिए ब्रांच के अंदर, और उन स्कीम में अपने बच्चों के लिए आरडी की स्कीम के अंदर अकाउंट खोलिए। आरडी का पैसा ऐसा होता है एक समय के बाद आपके बच्चे के भविष्य के लिए काम आता है, आपके किसी और फंक्शन के लिए काम आता है। चुपचाप वो छोटी छोटी सेविंग होती रहती है। बचत हमेशा आपके भविष्य के लिए होती है, इसीलिए इस देश के अंदर बचत करने का प्रयोजन है। हर परिवार कुछ बचा के रखता है, कोई बच्चे की एजुकेशन के लिए, कोई बच्चे की शादी के लिए, या किसी और प्रयोजन के लिए। तो बचत एक जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक की जो आरडी की स्कीम्स हैं, वो जो सेविंग में हमने मिनिमम बैलेंस चार्जेस कम कर दिए, इसकी अवेयरनेस को कस्टमर्स की बढ़ाइए आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में अकाउंट खुले। बैंक का जितना बेस बढ़ेगा, बैंक के बाद जितना करंट और सेविंग में डिपॉजिट आएगा, उतना ही बैंक सस्ते दरों पे आपको लोन की फैसिलिटीज मुहैया कराएगी। थैंक यू। बनाएंगे ऐसी में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज पंजाब नेशनल बैंक हमारे 10,000 शाखाओं से अधिक, हमारे सभी शाखाओं में ये रिटेल आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और इस माध्यम से रिटेल आउटरीच प्रोग्राम से हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम अपने कस्टमर के साथ जुड़ सके और नए नए कस्टमर को अपने बैंक के साथ जुड़ें। आज पंजाब नेशनल बैंक बहुत पुराना बैंक है, इसकी इतिहास 130 साल पुरानी है। और आज हमारा जो हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आज पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में हम लोग सबसे कम ब्याज दर पे हम लोग ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हमारा हाउसिंग लोन 7.40 रेट के पर हम लोग कस्टमर को दे रहे हैं, और कार लोन हमारी 7.85 है, और पर्सनल लोन हमारा जो 10.50 के रेट में हम लोग दे रहे हैं। तो आज आप देखो कि इस बराक वैली में भी हमारा सबसे अधिक ब्रांच है, मतलब हमारे इस 4 डिस्ट्रिक्ट में हमारे 46 शाखाओं में आज इस रिटेल आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और मेरा आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग जितने लोग को पंजाब नेशनल बैंक के ये रिटेल प्रोडक्ट के बारे में आप लोग बताएंगे, उतना ही बैंक को भी फ़ायदा होगा और उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि किसी भी एक इंडिविजुअल का लक्ष्य होता है कि घर उसका एक सपना होता है, और घर लोन लेने के लिए लोग को बहुत जद्दोजहद करना पड़ता था पहले, लेकिन आज बैंक इतना आपके घर के पास चला गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम कर दिया गया है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो मेरा आप लोग सभी लोग से अनुरोध है, जितने लोग आए हैं और साटा ये डिफरेंट ब्रांच के मैनेजर लोग आए हैं, आप इस प्रोडक्ट को पॉपुलराइज कीजिए और इस लोन का फ़ायदा उठाइए। और ये जो ऑफर रेट दिया गया है बहुत लुक्रेटिव ऑफर रेट है। इस रेट पे कोई बैंक अभी ब्याज नहीं दे रहा है जिस रेट पे हम लोग ब्याज दे रहे हैं। और मेरा आप लोग से भी अनुरोध है कि इसको आप लोग जितना पॉपुलराइज कीजिएगा, आपके मित्र को, आपके रिलेटिव को, आपके जितने लोग एम्प्लॉई लोग हैं, आप उनको जितना प्रचार कीजिएगा, उससे बैंक को उतना फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। हमारे पूरा देश में प्रोग्राम चल रहा है, और वहाँ से
सारे देश में हमारे हेड ऑफिस से पहुंचे हुए हैं अधिकारी सारे। और यह प्रोग्राम हम लोग हर मंथ मनाते हैं, केवल रिटेल का ही नहीं। इससे पहले 11 तारीख को एग्री का मनाए थे, रिटेल का है, फिर आगामी 25 तारीख को MSME का है। तो हर तरह के कस्टमर है, तो उन पर सारे को सुविधा हम प्रदान कर सकें, उनके लिए यह प्रोग्राम हमेशा हम लोग मनाते हैं, ताकि ये बैंक और कस्टमर के बीच में एक अच्छा रिलेशन बन सके और दोनों कस्टमर और बैंक दोनों लाभान्वित है। हम लोग का सर लोगों ने बताया है कि हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव है, सबसे कम रेट पे हम लोग का चल रहा है। इसलिए आप लोग इसका आप लोग को लाभ उठा ही रहे हैं और अपने मित्र लोग को भी आप ये बताइए कि ये पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ करके अपने जो आवश्यकता है उसको पूरा হচ্ছে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সার্কুলেট স্যার শ্রী সৌরভ কুমার আছেন, তার সঙ্গে এসেছেন আমাদের সেই সুদূর দিল্লি থেকে উড়ে এসেছেন আমাদের AGM সাহেব শ্রী পবন গুপ্তা মহাশয়, উনি আমাদের হেড অফিস থেকে এসেছেন। সঙ্গে আছেন আমাদের সত্যব্রত দে, যিনি আমাদের সার্কুলেট ডেপুটি সার্কুলেট। সঙ্গে আছেন আমাদের তাপস ব্যানার্জি, যিনি আমাদের এখানকার এই ব্রাঞ্চের চিফ ম্যানেজার। আরও আজকে কিন্তু মুখ্য 4-5টা ব্রাঞ্চের আরও ম্যানেজাররা আছেন। ম্যানেজারদের সবাইকে বলবো সামনে আসুন। তারাপুরের অঞ্জনবাবু, তারাপুর ব্রাঞ্চে অঞ্জনবাবু আজকে সামনে আছেন। ইটখোলা ব্রাঞ্চে লাভলেস কুশওয়াহা সামনে আগে উনি আছেন। রংপুর ব্রাঞ্চের কিংসুক বর্মন ম্যানেজারবাবু আছেন। শিববাই রোডের সুমিত কুমার, সুমিতজি সামনে দিয়ে সুমিতবাবু আছেন। আর অরুণাচল ব্রাঞ্চের ভানুপ্রতাপ সিং। দেখুন আজকে 5 জন ম্যানেজারবাবু আজকে এখানে এসেছেন, তার সঙ্গে চিফ ম্যানেজারবাবু আছেন। এই পুরো আজকে যে রিটেল আউটরিচ ক্যাম্পটা আমরা উৎসবের মতো করে করছি, সবাই উৎসবের মতো করে পালন করছে এই কারণে যাতে এই বারাক ভ্যালির প্রতিটা মানুষ জানতে পারে, এই বারাক ভ্যালির প্রতিটা মানুষ জানতে পারে যে আমরা সবার জন্য ছাদ, সবার জন্য ঘর, এই মোটো নিয়ে হাউজিং লোন নিয়ে এসেছি। আপন গাড়ি কি সাওয়ারি, নিজের গাড়ি সাওয়ারির জন্য কার লোনের সুবিধা নিয়ে এসেছি। আর বারাক ভ্যালি যারা ভালো ছেলে মেয়ে, যারা পড়াশোনার জন্য লোন চায়, এডুকেশন লোন চায়, তাই এডুকেশন লোনের ব্যবস্থা করব। প্রত্যেকের ঘরে সূর্যের ঘরের প্রোডাক্টের মাধ্যমে যে সোলার রুফটপ লাগানোর জন্য সোলার রুফটপ লাগানোর ব্যবস্থা করাচ্ছি। আর সবথেকে জরুরি পার্সোনাল লোন, যারা স্যালারিড ক্লাস, পেনশনার ক্লাস, তাদের পার্সোনাল লোনটা খুব জরুরি। তাদের পার্সোনাল লোনটা যাতে খুব কম রেট অফ ইন্টারেস্ট নিয়ে আসতে পারি, সেই জন্যই আজকে এই ছোট আয়োজন। আপনারা যারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের মিডিয়া বন্ধুদেরকে আমি এবং আমাদের তার সঙ্গে যারা আমাদের সহকর্মী এবং আমাদের যে সমস্ত কাস্টমাররা আজকে এসেছেন, তাদেরকে আমাদের অনুরোধ, আপনারা জনে জনে PNB সম্পর্কে বলুন। PNB আজকের ব্যাংক নয়, 200 বছর ধরে আমাদের ইতিহাস, 100 বছরের উপরে আমাদের আজকে ইতিহাস এই ব্যাংকের। আজকে দেখবেন PNB কিন্তু পুরো পরিবর্তন আছে সমস্ত কিছুতে, শাখায়, কাজে, টেকনোলজিতে। PNB একমাত্র সরকারি ব্যাংক যে রিসেন্টলি ফার্স্ট পুরস্কার পেয়েছে অল ওভার ইন্ডিয়াতে। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। একটা সংহতি, ইন্টিগ্রিটি, স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যাংক যা কিছু করে আপনাদেরকে জানিয়ে করে। এই যেমন দেখবেন ওখানে দেখুন এমপ্লয়ি কিউআর কোড দেখান, একটা টেবিলে এমপ্লয়ি কিউআর কোড রাখা আছে, নিয়ে আসুন। রূপম টেবিলে এমপ্লয়ি, হ্যাঁ দেখুন রিসেন্টলি ব্যাংক দেখুন এমপ্লয়ি কিউআর কোড লঞ্চ করেছে। আপনারা ব্রাঞ্চে আসেন, বিভিন্ন কাজ করেন, তারপরে সেই স্টাফ কেমন কাজ করলো তার জন্য একটা ফিডব্যাক দেওয়ার ব্যবস্থা ব্যাংক করে রেখেছে। হ্যাঁ ভালো কাজ করেছে, খুব ভালো কাজ করেছে, না স্যার এটা ঠিক হয়নি। ব্যাংক এরকম করে নিজেকে পরিবর্তন করছে সমস্ত কিছুর মধ্যে। তো আপনাদেরকে আমাদের আজকে এই ছোটো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এটাই আমাদের রিকোয়েস্ট। আমাদের সমস্ত বড় সাহেবের উপর থেকে উঠে এসছেন, আমরা এখন স্যাংশন লেটার দেবো প্রত্যেককে। আপনারা মিডিয়া বন্ধুদের মাধ্যমে আমরা রিকোয়েস্ট করব প্রত্যেক বারাকবাসীকে যে আপনারা যেখানে যার সঙ্গে ব্যবস্থা করুন না কেন, PNBর সঙ্গে যুক্ত হন, PNBর সঙ্গে লাভার্থী হন। PNB যে কম সুদের রেট অফ ইন্টারেস্টে যে সমস্ত রিটেল লোন আছে, ঘর লোন, গৃহ লোন, পড়াশোনার জন্য লোন, এডুকেশন লোন, গাড়ির লোন বা অন্যান্য ব্যবসার লোন, সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলা, সবের সঙ্গে যুক্ত হন। আমরা সব রকমভাবে আপনার সহযোগিতা করব। আগামী দিনে PNBকে আপনারা সবসময় সঙ্গে পাবেন। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট।
এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। समाचारों के अगले चरण में शासक दल भाजपा की ओर से बिहार में जिस तरीके से मतदान तालिकाओं में संशोधन किया जा रहा है उसी तरह असम में भी किया जाएगा, लगभग निश्चित हो गया है। संविधान में वोटर तालिका संशोधन किए जाने के मुद्दे को सामने रख लोगों में काफी नाराजगी का माहौल देखने को मिल रही है। अपने पिता की जन्मतिथि, तारीख तथा कागजात तथा अपने पूर्वजों की जन्मतिथि, तारीख व कागजात दिखाए जाने की जो प्रक्रिया शुरू किया गया, इससे असम में एक बार फिर से एनआरसी का मसला उभर कर आएगा। असम सहित राज्य के हर क्षेत्र में बंगाली विदेशी मनोभाव तैयार किए जाने के प्रयास में राज्य सरकार लगा हुआ है। मुद्दे को लेकर सांसद सुष्मिता देव ने कई पहलुओं पर आलोकपात किया और राज्य व केंद्र सरकार पर अनैतिक तौर पर लोगों को हैरान किए जाने का आरोप भी लगाया है। भारतीय जनता पार्टी जे स्पेशल इंटेंसिव रिविजनটা করছে বিহারে এবং এটা নিশ্চিত যেটা আসামেও হবে। ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার অধিকার আছে সংবিধানে আর্টিকেল 324 এ যে ওরা ইলেক্টোরাল রোল মানে ভোটার লিস্টের রিভিশন ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া করতে পারে, কিন্তু যে ধরনের নিয়ম পালন করতে বলছে আসামের জনসাধারণকে বা যে ধরনের কাগজ চাইছে, মা বাবার বার্থ সার্টিফিকেট, হ্যাঁ ওদের নিজের বার্থ সার্টিফিকেট, এইটা ব্যাকডোর থেকে আবার কিন্তু এনআরসি হতে চলেছে এবং এটা আসামেও হবে। আজকে একটা নাগরিক যখন ভোট দেয় ওর একটা ক্রাইটেরিয়া থাকে যে ও দেশের সিটিজেন হবে, নাম্বার 2 ও যেখানে নামটা লেখাচ্ছে ভোটার লিস্টে ও ওইখানের সাধারণ একজন বাসিন্দা হবে, অর্ডিনারি রেসিডেন্ট। কিন্তু আধার কার্ডকে না মেনে, রেশন কার্ডকে না মেনে, ভোটার আইডি কে না মেনে যে মা বাবার বার্থ সার্টিফিকেট চাওয়া হচ্ছে, ইনডাইরেক্টলি এটা এনআরসি হতে চলেছে। এটাই হলো অপোজিশনের আপত্তি। এছাড়া আসামের মুখ্যমন্ত্রী যে ধরনের মন্তব্য করছে আসামের বাংলা ভাষা নিয়ে, আমি মনে করি এটা এক ধরনের ধমকি বা হুমকি দিচ্ছেন যে সেন্সেসে বাংলা ভাষা মাতৃভাষা লিখলে বাংলাদেশি ঘোষণা করতে আসাম সরকারের সুবিধে হবে। একটা সাধারণ বেঙ্গলি স্পিকিং মানুষ আজকে বিশেষ করে বরাকের বাইরে কি মাতৃভাষা বাংলা লিখবে একটা মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের স্টেটমেন্ট? এবং এটা অ্যান্টি বেঙ্গলি স্ট্যান্ড। আর এই অ্যান্টি বেঙ্গলি স্ট্যান্ডটা শুধু আসামে হচ্ছে না, এই অ্যান্টি বেঙ্গলি স্ট্যান্ডটা দিল্লিতে নেওয়া হয়েছে, মহারাষ্ট্রতে নেওয়া হয়েছে, উড়িষ্যাতে নেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন রাজ্যতে যারা বাংলাভাষী ওয়ার্কাররা আছে, লেবার ফোর্স যারা বাংলা ভাষা বলে, ওদেরকে টার্গেট করে বাংলাদেশি বলা হচ্ছে। দিস ইজ আ টোটাল অ্যান্টি বেঙ্গলি স্ট্যান্ড ন্যাশনালি। আর আসামে যে জিনিসটা অনেক দিন থেকে হচ্ছিল এবং বাঙালিরা ফেস করছিল, সেটা এখন পুরো রাজ্যর বাঙালিদের ফেস করতে হচ্ছে। এটাকে আমরা কন্ডেম করি তৃণমূল কংগ্রেস থেকে, and I expect that this kind of racial profiling should stop. काटीगोड़ा ब्लॉक के अधीन कई क्षेत्र में असमी काटीगोड़ा ग्रामीण मार्ट आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। स्वनिर्भर गोष्ठी एसएचजी के महिलाओं द्वारा हाथों से बनाए गए कई सामग्रियों को इस दिन आनुष्ठानिक तौर पर विक्रय के लिए रखा गया और स्थायी मंच का इस दिन आयोजन किया गया। इस ग्रामीण मार्ट का उद्घाटन
ASRLM कछार प्रोजेक्ट मैनेजर DPM विप्लव कुमार नाथ ने किया। दोपहर को एक रंगारंग कार्यक्रम के जरिए आनुष्ठानिक तौर पर फीता काट कर स्मार्ट का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में काटीगोड़ा ब्लॉक के प्रोजेक्ट मैनेजर नूरिल सुल्ताना चौधरी, ग्रामीण मार्ट के तत्वावधायक पांचाली चक्रवर्ती, जीविका सखी अनुपम नाथ, जिला अकाउंटेंट मैनेजर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर तथा स्वेच्छासेवी संगठन के दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। यह मार्ट प्रमुखता के आधार पर SHG सदस्यों के मिलीजुली प्रयास से गठित किया गया है, जिसके चलते नेतृत्व में पंचाली चक्रवर्ती हैं। इस मार्ट के माध्यम से स्थानीय महिला अपने हाथों से बनाए गए सामानों को बाजार में विक्रय के लिए उभार कर ला सकते हैं और जिसके चलते इनका स्वरोजगार भी बढ़ेगा और स्वनिर्भरता भी बढ़ेगी और कर्म कुशलता की ओर से भी ये लोग आगे बढ़ेंगे। इस मार्ट के आनुष्ठानिक उद्घाटन होने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। এখানে আমাদের SHG মেম্বার্সরা মিলে এই অসীম রুরাল মার্টটা খুলেছে। ওনার নাম পাঞ্চালী চক্রবর্তী, আমাদের SHG মেম্বার, কাঠিগড়া ডেভেলপমেন্ট ব্লকের আন্ডারে। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, SHG রুরাল মার্ট খোলার মানে অসমী, এটা আমাদের একটা ব্র্যান্ডিং আছে, ব্র্যান্ডিং এর নামটা হলো অসমী রুরাল মার্ট খোলার একটাই উদ্দেশ্য যে আমাদের SHG প্রোডাক্টসগুলো ভালো মার্কেট প্লেসে আমরা যেটা প্লেস করতে পারি। মানে আমাদের এই অঞ্চলে যতগুলো SHG মেম্বার্স আছে ওরা যাতে নিজের প্রোডাক্টসগুলো, নিজের হস্তশিল্পর প্রোডাক্টসগুলো এখানে এসে এখানে প্লেস করতে পারে, ডিসপ্লে করতে পারে। এন্ড ভালোভাবে ডিসপ্লে হলে যে কোনো প্রোডাক্টস ভালোভাবে মার্কেটে চলে। এন্ড আমরা আশা করি যে আমি লইছি কিন্তু এটা রাখি আমরা SHG প্রোডাক্ট রাখি করি দেখতে সুন্দর, তা বছরে দুইটা জিনিস দেখতো না। আমার রুম আর তো সেম কথা বলছে, গভর্নমেন্টের তো কথা হয়েছে কপাল লোকেশন পাঞ্চালী চক্রবর্তী, আমি কেয়া বিউটি পার্লারের ওনার, আর প্লাস আমার সঙ্গে কসমেটিক বা কাপড়ও আছে। আর সঙ্গে আজকে থেকে আমি অসমীয়া গ্রামীণ মার্ট শুরু করছি গিয়া। আপনারা সব এখানে সাহায্য করবা আইবা, যারা আমরা SHG মেম্বাররা আছেন তারা হাতের কাজের জিনিস এখানে আছে বা এখান থেকে আপনারা যারা নিতে চান নিতে পারবা এখান থেকে। আর তো প্লাস আপনারা কেয়া বিউটি পার্লারের সম্বন্ধে বেশিরভাগই যারা আছে, আর আমার তো এখানে কেকও শেখানি হয়, আমার স্টুডেন্টরা কেকের সার্টিফিকেটও স্যারের হাত দিয়ে দেওয়াইছি আর কি। আজকে মাঠের মধ্যে SHG মেম্বাররা বানানি হাতের কাজের জিনিস আছে, সঙ্গে তো আমার কসমেটিকও আছে, প্লাস নাইটি আছে, ব্লাউজ আছে, শাড়ি আছে, এভরিথিং লেডিস কর্নার। सोनाई बाजार क्षेत्र के टैक्स कलेक्टर कलाम शेख के ऊपर जानलेवा हमले से जुड़े 2 आरोपियों को पुलिस प्रशासन ने गुवाहाटी से गिरफ्तार किया है। पिछले 12 जून को रात करीब 10:30 पर सोनाई बाजार क्षेत्र में टैक्स कलेक्टर कलाम शेख के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था और इस मुद्दे को लेकर आरोपी फरार थे। पुलिस प्रशासन खुफिया सूचना के आधार पर गुवाहाटी से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और कानूनी कार्रवाई चल रही है। इधर घायल कलाम शेख का हालत नाजुक बताया जा रहा है। इस हमले के चलते इलाके के लोगों में जहां क्षोभ की स्थिति है, तो इसी दौरान
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने पर लोगों में काफी हद तक राहत का माहौल है। सोनाई शहर के रहने वाले पिंकू लश्कर तथा उनके भाई रिंकू लश्कर को गिरफ्तार करने में पुलिस प्रशासन कामयाब हुई है और भी 5 अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए कानूनी हथकंडे अपना रही है। ভিতরটা প্রবলেম হচ্ছে একবার ওয়াশ করো দিখাই দেবো ওয়াশ করে না জানো তো एक गाना चला मैं नहीं वॉच देने करो फ्लिट तो जोन आता नीचे करो खोल के दो किरण जी बहुत दीदी बोल दो खाली नाम नंबर लिख के रखें और ये সৰকে লৈ ল'ব এৰিয়াটো সৰকে দবাই লৈ ল'ব তাৰ তাকো ভিতৰত আছে বেক চাইড ভিতৰৰ পৰা আৰু সৰহকৈ লৈ লওক अच्छा नहीं है फ्रेश गोभी इसको আপুনি বস্তু এইটো এংগুলৰ পৰা লওক এনেকৈ লওক এনেকৈ পুৰা হেৰি দিব 62वां असम गर्ल्स बटालियन एनसीसी के प्रशासनिक निरीक्षण कार्यक्रम 17 जुलाई को आयोजित किया गया। शिलचर ग्रुप के कमांडर ब्रिगेडियर कपिल सूद द्वारा इस दिन किस कार्यक्रम का आनुष्ठानिक तौर पे समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनके आगमन पर एनसीसी कैडेट्स द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। निरीक्षण के दौरान बटालियन के कमांडेंट ऑफिसर कर्नल GS चहल सेना मेडल ने बटालियन की प्रशिक्षण प्रक्रिया, सामूहिक विकास तथा गतिविधियों तथा प्रशासन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। ग्रुप कमांडर ने बटालियन द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की उच्च स्तर पर सराहना भी किया और अधिक प्रभावशाली कार्यों के अंजाम दिए जाने के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया, जिससे इनका व्यापक जनसंपर्क गठन हो पाए, इस बात पर भी आलोकपात किया गया। उन्होंने बालिका कैडर से संवाद भी किया और उन्हें जीवन में ऊंचे लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित भी किया। सेना में प्रशासनिक निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ इकाइयां की कार्यकुशलता की जांच भी इस दिन हर साल की तरह किया जा रहा है। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को लेकर ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर कपिल सूद की मौजूदगी में एनसीसी कैडेट्स के बीच खुशी व उत्साह की लहर भी देखने को मिला। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए पंजाब नेशनल बैंक शिलचर वित्तीय कार्यालय में आयोजित हुआ शाखा कार्यालय में रिटेल आउटरीच प्रोग्राम। विभिन्न परियोजनाओं के बारे में आम जनता तथा ग्राहकों को दिया गया विस्तारित जानकारी। वोटर तालिका संशोधन को लेकर आम जनता में छाई हुई है नाराजगी की दौर। देश में एक बार फिर से हो सकती है एनआरसी का प्रक्रिया। आम जनता में विरोधी मनोभाव पल रहा है, कहा सुष्मिता देवी। काटीगोड़ा ब्लॉक के अधीन आनुष्ठानिक तौर पे असमी काटीगोड़ा ग्रामीण
मार्ट का किया गया उद्घाटन। आत्म सहायक गोष्ठी के आधार पर स्वरोजगार में नियोजित हो पाएंगी महिलाएं। सोनाई विधानसभा केंद्र के सोनाई बाजार टैक्स कलेक्टर के ऊपर जानलेवा हमला के चलते पुलिस प्रशासन ने 2 व्यक्तियों को गुवाहाटी से किया गिरफ्तार। मरीज की हालत नाजुक। सत्रह जुलाई को शिलचर ग्रुप के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर कपिल सूद की मौजूदगी में 62वां असम गर्ल्स बटालियन एनसीसी का प्रशासनिक निरीक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। कैडेटों में देखी गई खुशी की लहर। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।